इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी के ही नहीं, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन जो है उसका हिंदी होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण को 4 विभागों में हम बांट देते हैं। पहला है संख्या आधारित, दूसरा शब्द आधारित, तीसरा वर्णमाला आधारित, चौथा श्रृंखला आधारित। यानी कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन जो है यानी कि वर्गीकरण जो है वो 4 टाइप से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। पहला संख्या आधारित यानी कि नंबर बाय नंबर से क्वेश्चन, सेकंड है शब्द आधारित यानी कि वर्ड से रिलेटेड, तीसरा है वर्णमाला आधारित यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड। यानी कहने का मतलब है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, सोल्व करते हैं, उसी को वर्णमाला आधारित प्रश्न कहते हैं। चौथा है श्रृंखला आधारित यानी कि सीरीज यानी कि नंबर सीरीज यानी कि नंबर से रिलेटेड, यह भी नंबर और यह भी नंबर से रिलेटेड। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन जो है ये संख्या से आधारित प्रश्न है यानी कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक विकल्प अलग है, उसका चयन करिए। कहने का मतलब है कि इस 4 विकल्प में से एक विकल्प अलग है, बाकी 3 विकल्प एक जैसे हैं। तो 3 विकल्प को छोड़कर चौथा विकल्प जो है वो अलग है, तो उसको मतलब कि उसको क्या करना है कि उसको देखना है, उसको चुनना है कि वो कौन सा विकल्प है जो गलत है। देखिए इसका 26 का संबंध 62 से है, बी है 72 का संबंध 27 से है, सी है 89 का संबंध 98 से है, और डी जो है 19 का संबंध 94 से है। तो क्या है ए वाला क्या है 26 का उल्टा कर दिया है, 26 का उल्टा आपका जो है 62 कर दिया है, और 72 का 27 कर दिया है, 72 का 27 कर दिया है यानी कि उल्टा कर दिया है, और 89 का आपका जो है 98 कर दिया है, और डी जो है वो 19 का 91 होना चाहिए, और यहाँ पर जो कि है 94 कर दिया है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी सब का ऑप्शन जो है सब ऑप्शन जो है वो उल्टा है, और ये वाला उल्टा होना चाहिए 91 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 94 है। चूंकि ऑप्शन नंबर डी सही है और यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने आपको नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को बताया जो कह क्या रहा था कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक विकल्प अलग है। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। देखिए कह क्या रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से ये 4 विकल्पों में से एक विकल्प अलग है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 26, 62, 72, 27, 89, 98 और 19, 94। तो क्या हम किए हैं कि 26 का उल्टा 62 किए हैं, 72 का उल्टा 27 है, 89 का उल्टा 98 है, लेकिन 19 का उल्टा 91 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 94 है। चूंकि ऑप्शन नंबर डी गलत है और यही डी जो है ये अलग है, तो इसी का हमको चुनना था। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। हमने नंबर से रिलेटेड यानी कि संख्या आधारित प्रश्न को समझ लिए हैं। अब चलते हैं शब्द पर आधारित से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है शब्द आधारित पर प्रश्न। शब्द आधारित पर प्रश्न कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक जैसी है। कहने का मतलब है कि इस चारों ऑप्शन में से 3 विकल्प जो है वो एक जैसे है, एक समान है, और एक अलग है, और एक विकल्प अलग है, एक ऑप्शन अलग है या फिर गलत है, उसका चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है अप्रैल, बी में क्या है नवंबर, सी में क्या है जुलाई, और डी में क्या है सितंबर। तो अप्रैल जो है वो 30 दिन के होते हैं, नवंबर भी 30 दिन के होते हैं, सितंबर भी 30 दिन का होता है, लेकिन जुलाई जो है वो 31 दिन का होता है। तो हमने क्या आपको बताया कि निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक जैसे हैं। तो अप्रैल 30, नवंबर 30, सितंबर 30, तो ये तीनों विकल्प एक जैसे हैं, और सी जो है वो जुलाई 31 दिन के होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका अलग हो गया, सी वाला ऑप्शन सही है। वर्गीकरण का मतलब क्या, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब होता है कि किसी 4 विकल्प में से 3 विकल्प जो है वो एक जैसे होंगे और एक विकल्प अलग होगा, उस एक विकल्प का चयन करना है। तो ये तीनों विकल्प जो है यानी कि तीनों महीना जो है वो 30 दिन के होते हैं, और जुलाई जो है वो 31 दिन का होता है। तो सी नंबर ऑप्शन अलग हो गया। ये था आपका शब्द आधारित यानी कि वर्ड से रिलेटेड प्रश्न, शब्द आधारित पर प्रश्न। अब चलते हैं वर्णमाला आधारित पर प्रश्न पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है वर्णमाला आधारित प्रश्न पर। कहने का मतलब है कि तीसरे नंबर ऑप्शन पर क्वेश्चन को आपको हम बताने जा रहे हैं। वर्णमाला आधारित प्रश्न यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम वर्णमाला आधारित प्रश्न बोलते हैं। तो ये
थर्ड नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 4 में से 3 विकल्प एक जैसे हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन है, फिर पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है। निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक जैसे हैं और एक अलग है, उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है DW, बी नंबर UE, सी नंबर MN, डी का है GT। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए आपको हम ABCD लिख करके आपको हम समझाते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। कहने का मतलब है कि ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक आपका जो है वो 13 तक आपको एम तक जाना होता है, और 13 के बाद 14 एन होता है। तो 14 एम के विपरीत से हम यहाँ से लेकर के A to Z लिखते हैं। तो ए वाला 1 हो गया, B 2 हो गया, C 3 हो गया, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10 और K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। ए से लेकर जेड तक हम कैसे लिखेंगे क्लासिफिकेशन में? तो ए से लेकर के हम एम तक, यानी कि 1 से 13 तक जितने भी वर्ड है ए से लेकर के एम तक, उसको हम सीधा लिख लेते हैं। और एन जो है, एम के बाद एन आता है तो एन को हम ठीक उसके विपरीत क्रम में लिखते हैं। एम के बाद एन नहीं, एम के विपरीत एन करेंगे। उसी तरीके से ए का विपरीत जेड हो गया, ए का विपरीत जेड हो गया, बी के सामने वाई है तो वाई करेंगे, बी के विपरीत वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, ई का वी हो गया, एफ का यू हो गया, जी का आई हो गया, टी हो गया, एच का एस हो गया, आई का आर हो गया, जे का क्यू हो गया, के का पी हो गया, एल का ओ हो गया, एम का एन हो गया। तो इसमें कह क्या रहा है कि डी के विपरीत डब्ल्यू है, तो डी के विपरीत डब्ल्यू है, ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है, सी के विपरीत सी है, सी वाला ऑप्शन क्या है, एम का विपरीत एन है, तो एम का विपरीत एन है, ये भी ऑप्शन सही है। डी क्या है, जी के विपरीत टी है, तो जी के विपरीत टी है, ये भी ऑप्शन सही है। और बी नंबर देखिए, यू के विपरीत ई होना चाहिए, इसमें है क्या, यू के विपरीत ई, यू के विपरीत एफ है या एफ का विपरीत यू है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर सभी ऑप्शन, यानी कि सभी ऑप्शन एक समान है, यानी कि डी के विपरीत डब्ल्यू है, तो डी के सामने डब्ल्यू है, ये वाला ऑप्शन सही है। सी के विपरीत एम, सी का क्या है, एम का विपरीत एन है, तो एम का विपरीत एन है। डी का विपरीत क्या है, जी का टी है, तो जी का टी, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन यू के विपरीत एफ होना चाहिए, यू का विपरीत यहाँ पर एफ होना चाहिए, यहाँ पर एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू दिया है, यू का विपरीत एफ है, यहाँ पर एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इन तीनों ऑप्शन से बाकी ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन अलग है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ये था क्वेश्चन वर्णमाला से आधारित प्रश्न, यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये थे आपके 3 ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वर्णमाला से आधारित प्रश्न पर हम आपको बताए हैं। अब चलते हैं श्रृंखला आधारित प्रश्न, यानी कि नंबर बाय नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट से उतारिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है श्रृंखला से आधारित प्रश्न, यानी कि श्रृंखला आधारित पर क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 34, 68, 102, 136, 170 और 185 का कौन सी संख्या श्रृंखला नियम का पालन नहीं करती है। यानी कि ये जो है कि क्रमिक लाइन में लिखा हुआ है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा है, तो इस लाइन में, यानी कि इस अंक में कौन सा अंक है जो श्रृंखला नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ से 34 से लेकर 185 ये हो गया श्रृंखला नियम, और ये जो है 34, 68, 102, 136, 170, 185, तो इसका कौन सा अंक है जो कि इसका नियम का पालन नहीं करती है। तो देखिए अगर हम 34 में 34 जोड़ेंगे, 34 में 34 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68, ये हो गया 68, चूंकि यहाँ पर 68 है, और फिर 68 में 34 जोड़ेंगे, 68 में 34 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 3 9 1 10, 102 है, यहाँ पर भी 102 है, और फिर 102 में 34 जोड़ेंगे, 102 में 34 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 2 6 और 10 3 13, 136, चूंकि यहाँ पर 136 है, और फिर 136 में 34 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10,
6 व 3 9 1 10 सॉरी 3 3 6 1 7 हो जाएगा और एक यहाँ पर 170, यहाँ पर भी 170 है चूंकि इस नियम का पालन कर रही है। और फिर 170 में 34 जोड़ेंगे, 170 में 34 जोड़ेंगे तो 4 7 और 3 10 1 और 2 204 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 185 है। तो ये वाला 185 जो है वो आपका श्रृंखला नियम का पालन नहीं कर रही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर। या फिर कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, 185 जो है वो आपका श्रृंखला नियम का पालन नहीं कर रही है। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या बताया, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण के 4 प्रकार होते हैं, संख्या आधारित प्रश्न यानी कि नंबर से रिलेटेड, शब्द आधारित, दूसरा शब्द आधारित वर्ड से रिलेटेड, तीसरा वर्णमाला आधारित अल्फाबेट से रिलेटेड, चौथा श्रृंखला आधारित यानी कि सीरीज यानी कि क्रमिक क्रम में, क्रमिक नंबर में लिखा रहेगा यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये पूरा सीरियल नंबर में जाएगा। सीरियल नंबर को ही सीरीज नंबर कहा जाता है। तो ये थे आपके वर्गीकरण चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, चैप्टर से रिलेटेड प्रकार। तो इन सभी को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन का अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाकी से अलग है। कहने का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी से अलग है, जो बाकी 3 से अलग है, उसका चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बंदूक, बी है चम्मच, सी है चाकू, डी है तलवार। इसका फटाफट आपका आंसर बताइए, फटाफट आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए। देखिए कह क्या रहा है कि कौन सा शब्द बाकी से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए है बंदूक, बी है चम्मच, सी है चाकू, डी है तलवार। तब बंदूक, चाकू, तलवार ये सब काटने के समान होते हैं, लेकिन चम्मच जो है वो अलग है, अलग शब्द है। तो ये चम्मच जो है वो आपका एक अलग वर्गीकरण हो गया और यही बी नंबर आंसर जो है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो शब्द आधारित प्रश्न है, शब्द आधारित प्रश्न है यानी कि वर्ड से संबंधित है, शब्द है यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, संडे मंडे का हिंदी क्या होता है, रविवार सोमवार मंगलवार, ये सब जो हो गया शब्द हो गया। उसी टाइप से ये क्वेश्चन दिया था कि कौन सा शब्द बाकी से अलग है, बंदूक, चम्मच, चाकू, तलवार। तो चम्मच ये एक अलग है, बंदूक, चाकू, तलवार ये सब काटने के समान आते हैं, लेकिन चम्मच काटने का समान थोड़ी है, वो चम्मच से कुछ किसी भी चीज को खाया जाता है। तो चम्मच जो है वो आपका अलग शब्द हो गया। तो बी नंबर आंसर जो है वो आपका सही हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लासिफिकेशन का प्रकार और इससे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।